हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाई के शर्मा और फिजिक्स 365 पे जो वीडियो आप लोग को मिलते हैं वो क्लास 11, 12, नीट, जेईई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। सीबीएसई और आरबीएसई का कोर्स कवर करते हैं और बेसिक लेवल के वीडियो 11th और 12th के लिए अवेलेबल होते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। यूनिट एंड डायमेंशन से ये क्लास 11 का हिंदी मीडियम के लिए 22वां वीडियो है और इस वीडियो में हम मात्रक पद्धति बदलना सीख रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियो आए हुए हैं और प्ले लिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां जाके बाकी सारे वीडियो कंटिन्यूस देखे जा सकते हैं, जिसमें हमने मात्रक विमाएं ज्ञात करना सीखा है। ठीक है, बुक के अंदर 1 से 50 तक कंटिन्यू जो पेज नंबर 160 नई बुक पे और 225 ओल्ड बुक में दिए हुए हैं वो सारे वहां पे आपको सीरियल नंबर वाइज मिलेंगे 1 से लेके 50 तक। उसके बाद हमने विमाओं के उपयोग चालू किए, जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल सवाल कर रहे हैं और पहला उपयोग है मात्रक पद्धति बदलना जो अभी चल रहा है, दूसरा करेंगे सत्यता की जांच करना और तीसरा करेंगे विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इसके अलावा हमने मात्रक पद्धति कौन कौन सी होती है, सिस्टम की मात्रक पद्धतियां कौन कौन सी होती है वो भी हमने देखी है। ठीक है, करते हैं आगे। अगला अपना आज का क्वेश्चन है मात्रक पद्धति बदलने पर आधारित, वो है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक वो होता है कैपिटल जी का मान सीजीएस पद्धति में इसका मान सीजीएस पद्धति में क्या होता है? कैपिटल जी इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर -8। मात्रक होता है इसका डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर है। तो जी का मान MKS पद्धति में ज्ञात करो। MKS पद्धति में ज्ञात करो। MKS पद्धति में ज्ञात करना है, जी का मान सीजीएस में दिया हुआ है। इसका उल्टा सवाल भी संभव है कि जी का मान MKS पद्धति में 6.62 इंटू 10 की घात -11 होता है, तो इसका मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात हो। लेकिन अभी हमारा सवाल है उसके अनुसार सीजीएस पद्धति क्या है? ज्ञात है, उसमें वैल्यू ये दी हुई है और MKS पद्धति में हमें ज्ञात करनी है, यानी कि MKS पद्धति क्या है? अज्ञात है। दूसरा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी दिया हुआ है, उसकी विमा हमें पता होनी चाहिए, तो फॉर्मूला काम आएगा बाद में। N2 इज इक्वल टू N1 और M1 अपॉन M2 पावर में A, L1 अपॉन L2 पावर में B और T1 अपॉन T2 पावर में C। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे हम लिखते हैं G का विमीय सूत्र। यहाँ निकालने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम एक सवाल कर लेते हैं। तो G का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FR² अपॉन द्रव्यमान स्क्वायर। हम लिख सकते हैं M1 M2। न्यूटन के अनुसार बल का सूत्र होता है G M1 M2 अपॉन R²। R का इधर वज्र गुणा करते हैं और M1 M2 को नीचे ले आते हैं, तो इस तरह से हमारे पास G का सूत्र क्या हो जाता है? F इंटू ऊपर जाएगा R² और M1 M2 नीचे आ जाएगा। तो कैपिटल G क्या चीज है? हिंदी में बोले तो बल इंटू दूरी का स्क्वायर, R दूरी है और M1 और M2 दो द्रव्यमान है, तो हम हिंदी में द्रव्यमान स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे इसकी विमा आ जाएगी M1 L1 T-2। किसकी विमा? बल की। दूरी की L1 होगी, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से L2 हो जाएगी। द्रव्यमान की M1 होगी, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से, तो देखो ये M1 है, L1 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे? L3। आधा समान हो तो घातें जुड़ जाती है। हम लिख रहे हैं L3। T-2 है ही है, तो ये T-2 ये हो गई हमारे पास विमा M-1 L3 T-2। कैसे होगी -1? ये जब 2 ऊपर आएगा तो इस 1 के साथ माइनस
1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो विमेय सूत्र आ गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू है। तो इन वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। ए बराबर -1, बी बराबर 3 और सी बराबर -2। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ज्ञात पद्धति कौन सी है? ज्ञात पद्धति हमने सवाल में देखा कि सीजीएस पद्धति में मान दिया हुआ है। तो सीजीएस पद्धति क्या है? ज्ञात है। तो हमारे पास M1, L1 और T1 है। तो M द्रव्यमान होता है मास, और उसको हम ग्राम में लिखेंगे सीजीएस पद्धति में। लंबाई होती है किसमें? सेंटीमीटर में। और समय किसमें होता है? सेकंड में। दूसरा है हमारे पास अज्ञात पद्धति। अज्ञात पद्धति वो होती है जिसमें हमें मान ज्ञात करना होता है, और सवाल के अनुसार MKS पद्धति अज्ञात है। ये अज्ञात है, इस बात का हमें पता कैसे चला? क्योंकि इस सवाल में ये पूछा गया है कि सीजीएस पद्धति में मान ज्ञात करो, ये MKS पद्धति में मान ज्ञात करो। तो MKS पद्धति कैसी होगी? अज्ञात होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं M2, L2 और T2। M2 जो है वो द्रव्यमान है, और MKS पद्धति में द्रव्यमान केजी में होता है, लंबाई मीटर में होती है, और समय किस में होता है? सेकंड में होता है। तो जब जरूरत पड़ेगी संबंध की तो हम संबंध भी यही लिख देते हैं। एक केजी में ग्राम कितने होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से। दूसरा N1 की जो वैल्यू दी हुई है वो हमें 6.62 इंटू 10 की घात -8 दिया हुआ है। यहाँ संख्यात्मक मान ही लेते हैं, मात्रक लेने की आवश्यकता नहीं। और जो N2 है इसका मान अपने को ज्ञात करना है, इसका जो वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है। तो अब सारी चीजें हमारे पास है। तो सूत्र वापस लिखते हैं, और सूत्र में लिखेंगे हम N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 पावर में A, L1 अपॉन L2 पावर में B, और T1 अपॉन T2 पावर में C। तो अब है N2 बराबर, N2 की वैल्यू क्या वो हमें ज्ञात करनी है। N1 की वैल्यू क्या वो दी हुई है सवाल में। N2 बराबर 6.62 इंटू 10 की घात -8। ये सीजीएस सिस्टम में है। और ABC की वैल्यू दी हुई। ABC कितना है? -1, 3 और -2। -1, 3 और -2। सेकंड, ऊपर है अपने पास सीजीएस सिस्टम जो अज्ञात है, नीचे है हमारे पास MKS सिस्टम जो अज्ञात है। ये ज्ञात माध्यम है और ये अज्ञात माध्यम है। ठीक है, अज्ञात सिस्टम है। तो सीजीएस में लिखते हैं ग्राम, लंबाई होती है सेंटीमीटर में और समय होता है सेकंड में। नीचे लिखेंगे M2 की जगह पे, सब वैल्यू लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। M2 की जगह केजी, मीटर और सेकंड लिखना है। तो ये लिखते हैं केजी, मीटर और सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया, 1 आएगा। तो N2 की 6.62 10 की घात -8। अगला हो जाएगा हमारे पास G और 1000 ग्राम। ठीक है, पावर में है -1, ग्राम से ग्राम कैंसिल। 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। पावर में 3, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और 1 की पावर रहेगा हमारे पास -2। N2 बराबर आ गया 6.62 इंटू 10 की घात 8। ये पावर है माइनस में, इसलिए हम इसको ऊपर की साइड ले आते हैं, और 1 कर देते हैं। ये पावर 3 है तो हम इसको 3 बार लिख देते हैं। 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। 1 की पावर -2 1 ही होता है, तो इसलिए हमने 1 बार लिख दिया। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया। वापस देखें, यहाँ पे पावर माइनस है, इसलिए हमने 1/1000 को ऊपर लिख दिया, 1000/1। तो N2 = 6.62 इंटू 10 की घात 8 तो है ही है, और ये नीचे से 3 ऊपर आएंगे तो क्या होगा? ये -8 है, तो 8 तो है ही है, तो -3 हो जाएगा। तो 8 और 3 कितने होंगे? 11।
फाइनली N2 बराबर आ जाएगा 6.62 इंटू 10 की घात -11। 8 और 3 11, दोनों ही माइनस के हैं। अतः गुरुत्व नियतांक स्मॉल कैपिटल जी का मान MKS पद्धति में क्या होगा? कैपिटल G इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की घात -11 और मात्रक लिखते हैं। यहां पे हमें दिया हुआ था डाइन, सवाल में देखो डाइन की जगह MKS में न्यूटन आ जाएगा, सेंटीमीटर की जगह मीटर आ जाएगा और ग्राम की जगह किलोग्राम। तो हम लिखते हैं न्यूटन डाइन की जगह, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर और नीचे था ग्राम स्क्वायर, उसकी जगह लिखते हैं किलोग्राम स्क्वायर। तो इसी के साथ ये वीडियो होता कंप्लीट और बने रहिए हमारे साथ, लगातार कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।